कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन में धांधली कराने और नताइज बदलने का एतराफ, ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। कमिश्नर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पर इल्जामात। लियाकत अली चट्टा कहते हैं, हमने हारे हुए उम्मीदवारों की लीड को 70 हजार से तब्दील किया। 14 उम्मीदवारों को गैर कानूनी तौर पर जितवाया। शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। मुझे गलत काम करने के लिए शदीद दबाव डाला गया। कौम से माफी मांगता हूँ। मुल्क की पीठ में जो छुरा घोंपा वो मुझे सोने नहीं देता। मैं अपने कर्ब का बोझ उतारते हुए सुकून की मौत चाहता हूँ। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस को भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सीपीओ रावलपिंडी ने लियाकत अली चट्टा को गिरफ्तार कर लिया। नामालूम मकाम पर मुंतकिल। कमिश्नर ऑफिस को सील कर दिया गया। सीपीओ ऑफिस के बाहर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, इल्जाम लगाना हक है तो साथ सबूत भी देना होते हैं। इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है। कल कोई चोरी या कत्ल का इल्जाम भी लगा दे। बेबुनियाद इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। अच्छे या बुरे का तयन बाद में होगा। उधर सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर के इल्जामात पर खुद नोटिस न लेने का फैसला। 19 फरवरी को ज़िले समात इलेक्शन केस में इल्जामात का मामला देखा जाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस कमेटी का मुशावरती इजलास। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्लाह मुशावरत का हिस्सा। तहरीक इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की फौरी इंक्वायरी का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कमिश्नर ने तस्लीम किया कि उसने जीतने वालों को हराया। रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन फौरी कलअदम करार दिया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास 60 दिन तक इख्तियार है कि वो इन मामलात को देखे। इलेक्शन कमीशन को आरओ को फौरी ऑर्डर करके रिकॉर्ड मंगवाना चाहिए। फॉर्म 45 के मुताबिक हर हल्के का रिकॉर्ड बनाया जाए। हमने पहले ही कहा था, हमारे पास 180 नशिस्तें हैं। नए इलेक्शन में गए तो पूरा पेंडोरा बॉक्स खोलना पड़ेगा। उमर अयूब ने कहा कि इंतखाबी नताइज फॉर्म 47 के जरिए बदले गए। पीटीआई की 1 कौमी और 8 सूबाई नशिस्तों पर नताइज तब्दील किए गए। पुलिस और इंतजामिया धांधली में मुलविस है। जेल तक इन अफसरों का ताक़ुब करेंगे। 8 दिन बाद कमिश्नर को ख्याल आया कि इलेक्शन में धांधली हुई है। इलेक्शन कराना कमिश्नर नहीं, डीआरओज आरओज की जिम्मेदारी होती है। झूठ की मशीनरी आजकल ज्यादा बिक रही है। कमिश्नर के पास नताइज तक रसाई का कोई इख्तियार नहीं होता। मरीम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह ने कहा, मेरे ख्याल में कमिश्नर का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं या फिर कोई बड़ी गेम है। इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर कमिश्नर ने धांधली कराई भी हो तो उसकी सज़ा मौत नहीं। पाकिस्तान का कोई कानून ऐसा नहीं जो चौक पर फांसी की इजाज़त दे। जिस शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की वो ज़हनी दबाव का शिकार है। हनीफ अब्बासी का कहना है, कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर 10 दिन बाद क्यों जागा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पर संगीन इल्जामात लगाए गए। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के ताने बाने बैरूनी ताकतों से मिलेंगे। कमिश्नर रावलपिंडी का मुआयना होना चाहिए। तमाम चीजें साबित होनी चाहिए। मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात पर पीपल्स पार्टी का फौरी आज़ादाना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। शाज़िया मरी ने कहा कि इलेक्शन नताइज पर हमें भी एतराज़ है। हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमें भी इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम अपने हक़ाइक़ और सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। JUIF के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्लाह का रद्द-ए-अमल किया गया। कहा, कमिश्नर रावलपिंडी ने अवामी मैंडेट की धज्जियां उड़ाने वालों को बेनकाब कर दिया। नहीं चाहते वतन अजीज़ चंद अफराद के मफादात की भीड़ चढ़ जाए। जब तक सियासत में मुदाखलत होगी पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम और बुरहानों का शिकार रहेगा। इलेक्शन कमीशन की कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तरदीद। मामले की जल्द इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अराकीन पर लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद करता है। इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी भी कोई हिदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर ना तो DRO, RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में इसका कोई बराह रास्त किरदार होता है।
उधर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब, कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जायजा लिया जाएगा। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमिश्नर के इल्जामात किसी साजिश का हिस्सा हैं जो पूरे इंतखाबी अमल को सबूताश करने की कोशिश है। कमिश्नर को साबित करना होगा कि उनको धांधली का कहा गया। इल्जामात साबित ना हुए तो उन पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का नोटिस गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दे दिया। आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि इल्जामात की आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाएगी। कमिश्नर के इल्जामात की हकीकत सामने लाएंगे। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कहना है कि कमिश्नर रावलपिंडी अली चट्टा ने बातें की हैं वो ना तो इतराफ़ है और ना ही इंकिशाफ है। ये दावा और इल्ज़ाम है जिसका मकसद इलेक्शन और हुकूमत की साख को नुकसान पहुँचाना है। सबसे पहले तहकीकात होंगी कि इस शख्स का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त है या नहीं। इस कैफियत के शख्स कमिश्नर के ओहदे तक कैसे पहुँचा। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का कई शहरों में एहतजाज। कारकुनों के नारे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत 10 शहरों में मुजाहरे किए गए। लाहौर में हाईकोर्ट चौक से प्रेस क्लब तक रैली। सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। कई कारकुनों को भी पकड़ा गया। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर कारकुनों का एहतजाज। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी। मुल्तान में भी एहतजाज। ज़िले सदर खालिद जावेद गिरफ्तार। इलेक्शन में धांधली की गई, हमारे वोटों पर डाका डाला गया। अभी वक्त है इदारे इस्लाह करें, हम साथ देंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। अली अमीन गंडापुर का पेशावर में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। बोले, अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। मुल्क में अवामी हुकूमत बनाई जाए। अवामी हुकूमत ही मुल्क में तब्दीली लाएगी। इलेक्शन कमीशन तमाम नताइज दुरुस्त करे। जिसने भी गैर कानूनी काम किए अब नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। इंसाफ ना मिलने पर हम ताकत से छीन लेंगे। 8 फरवरी को इंतखाबात में बेज़ाब्तगी, आइन की पामाली और धांधली की गई। नताइज में हेर फेर करने वाले को कानून के मुताबिक सजा देने का हुक्म जारी किया जाए। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर रहनुमा PTI शुएब शाहीन का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। मैंने फॉर्म 45 के मुताबिक 53,000 की बरतरी से कामयाबी हासिल की। फॉर्म 47 में मुझे 86,000 वोटों से नाकाम जाहिर किया। क्या इलेक्शन कमीशन ने हतमी नतीजा जारी करने से रोकने का हुक्म दिया। इसी दिन खुद ही हतमी नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट में कॉल ऑफ फेल का तजाद भी रखा। मौजूदा सूरत हाल का सदेबाब ना किया गया तो मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। नून लीग ने विफाक में हुकूमत साजी को मशरूत कर दिया। तमाम जमातों की विफाकी काबीना में शमूलियत की शर्त रख दी। नून लीग के मुताबिक हुकूमत की मुद्दत 2.5 साल होगी। तमाम इत्तेहादी काबीना का हिस्सा होंगे। नून लीग का तमाम जमातों की काबीना में शमूलियत के बगैर विफाक में हुकूमत न बनाने पर गौर। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा ना बनी तो नून लीग विफाक में हुकूमत नहीं लेगी। उधर पीपल्स पार्टी का विफाकी हुकूमत ने वज़ारत लेने से इनकार। नून लीग और पीपल्स पार्टी के फैसला कुन मुज़ाकरात आज होंगे। इलेक्शन में नाकामी पर एक और पार्टी सरबराह का इस्तीफा। परवेज खटक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की चेयरमैनशिप छोड़ दी। पार्टी ओहदे से इस्तीफा जनरल सेक्रेटरी को भिजवा दिया। इस्तीफे में लिखा, सेहत के मसाइल की वजह से इस्तीफा दिया, पार्टी का हिस्सा रहूंगा। PTI पार्लियामेंटेरियंस ने परवेज खटक का इस्तीफा कबूल कर लिया। महमूद खान PTIP के कायम मुकाम चेयरमैन मुकर्रर। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी का सजाओं के खिलाफ अदालत से रुजू। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। सजा का लदम करार देने की इस्तदा। निकाह केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में अपील दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इद्दत में निकाह केस का फैसला गैर कानूनी, गैर इस्लामी, गैर शरई और इंसाफ के बरखिलाफ है। सजा के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। पाकिस्तान के क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने में बस कुछ देर बाकी। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। बड़े मुकाबलों से पहले बड़ी तकरीब, मौसीकी का तड़का लगेगा। अली जफर और आयमा बेग समेत नामवर सितारे जलवागर होंगे। शुरका के लिए लेजर शो का एहतमाम। आतिशबाजी से रंगो नूर की बरसात होगी। बैटर्स करेंगे यलगार या बॉलर्स करेंगे शिकार। कलंदर्स और यूनाइटेड टक्कर देने को तैयार। दोनों टीमें जीत के लिए पुरज़्म। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं,
राशिद खान की कमी महसूस होगी। खिलाड़ी अच्छा खेल पेश करने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान कहते हैं, पिछले सीजन में जो गलतियां हुई दोबारा नहीं दोहराएंगे। हमारे पास चैंपियन प्लेयर्स हैं, इस मरतबा अच्छा परफॉर्म करेंगे। लीग में सब दिलचस्पी लेते हैं, दोस्तों से मुकाबला होता है, अगर हार जाएं तो सारा साल बातें सुनना पड़ती हैं। मलिका कौसार जाने वाले खबरदार, मौसम की कैफियत गैर यकीनी रहेगी, सयाह मोहतात रहें। पीटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। 22 फरवरी तक मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र एहतियात करने की हिदायत। हुकाम का कहना है कि कल बर्फबारी के इम्कानात 70% हैं। मरी गलियात और गिरदोनवा में तूफानी बारिश भी मुतवक्के है। सयाह मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर प्रोग्राम तरतीब दें। बर्फबारी को मद्देनजर रखते हुए ज़रूरी साजो सामान साथ रखें। मरी इंतजामिया हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है।